हेलो स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे थे। उसमें हमने ई कॉमर्स की लिमिटेशन की बात की थी। आज हम ई कॉमर्स बिजनेस में मॉडल की बात करने वाले हैं। बिजनेस मॉडल, उसमें आपको आईएमपी टॉपिक है, इसलिए आप यहाँ पे आईएमपी रखना। B2C फुल फॉर्म इसका याद रखना, बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B उसका फुल फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर और C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। स्टूडेंट, यहाँ पे ये सब मॉडल का रोल्स क्या है? मीन्स बिजनेस जो कर रहे हैं उसे कस्टमर के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और कस्टमर का रोल क्या है, वो ऑनलाइन क्या करता है, कौन सी प्रोसेस करते हैं। तो दोनों का जो रोल है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो B2C की पहले बात करते हैं। आईएमपी टॉपिक है, तो ये भी आप देख लो पहले। B2C, तो B2C में क्या है? तो बिजनेस टू कंज्यूमर, to business and organization that sell product or service to consumer over the internet using website। जो इंटरनेट पे वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ती है बिजनेसमैन, उसका यूज़ करके वो कंज्यूमर प्रोडक्ट या बिजनेस या शॉपिंग कर सकते हैं। कंज्यूमर फ्रॉम एनीवेयर कैन ब्राउजर ऑर्डर द प्रोडक्ट और सर्विस एनी टाइम। द सेलर कैन सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। यहाँ पे कंज्यूमर को ओनली वो जो वेबसाइट है उस पर जाके सब प्रोसेस ही करनी है, लेकिन बिजनेसमैन को वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ रखनी पड़ेगी। जो कंज्यूमर है उसे क्या शॉपिंग करने वाले हैं उसकी पिक रखनी पड़ेगी, उसकी प्राइस लिखनी पड़ेगी, सब डिटेल सब उसमें रखना पड़ेगा। तो वो बिजनेसमैन है, उसको वो वेबसाइट पे क्रिएट करके बनाना पड़ेगा। तो उसकी कैसी कैसी वेबसाइट है, तो MCQ क्या बनता है, तो B2C की वेबसाइट कौन सी है। तो आप लास्ट देखो तो अमेजोन है, रिडिफ है, तो फ्लिपकार्ट भी है। ये सब 4 जो वेबसाइट है B2C की, ये आपको याद रखनी है स्टूडेंट। तो MCQ में तो यहाँ पे बिजनेसमैन एक तो वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो आप फ्लिपकार्ट की एग्जांपल देख लो। ये वेबसाइट कौन, कस्टमर तो नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा? बिजनेसमैन ही बनाएगा। तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, तो जो फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज, हम भी वेबसाइट बनाने वाले हैं। ओके, चैप्टर 3 में यहाँ पे एक फ्लिपकार्ट का पेज दिख रहा है। जो फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज होता है। तो होम पेज कस्टमर हो या कंज्यूमर हो या कस्टमर, वो फर्स्ट पेज होम पेज में से ही मुझे आइडिया आ जाता है कि मुझे क्या लेना है। तो वो डायरेक्टली वो कैटेगरीज में जाके वो जो भी प्रोडक्ट लेना है वो उस पर क्लिक करने वाला है। एडवर्टाइज भी फ्रंट पेज में दिख रही है आपको, तो एडवर्टाइज देख के भी कंज्यूमर है वो शॉपिंग कर सकता है। क्लॉथिंग है, फुटवेयर है, वो कुछ भी उसको लेना है तो वो भी वहाँ पे भी क्लिक करके ले सके। तो वो सब फैसिलिटीज़ बिजनेस में रखनी पड़ेगी। इनकेस उसको कंज्यूमर को बुक लेनी है, तो ई बुक लेनी है तो उसको लिखना पड़ेगा, या कैटेगरी में जाके ई बुक पे क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके सामने एक बुक वाला पेज आ जाएगा। आपको पता है कि आप कैटेगरी में जाके ई बुक पे क्लिक करेंगे तो आपको सब पेज में जो दिख रही वो बुक ही दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने ई बुक पे क्लिक किया और मोबाइल आ गया, ऐसा नहीं होता है, रॉन्ग वेबसाइट होती है। तो यहाँ पे बुक दिखेगी आपको। तो कस्टमर है, आपको क्या करना पड़ेगा, तो ई बुक पे क्लिक करना है, बुक शॉपिंग करनी है। तो उस पर बिजनेसमैन ने सब बुक रखी होगी, उसकी जो सब डिटेल रखी होगी, टाइटल लिखा होगा, तो क्या क्या उस पर होता है, तो इस सब बिजनेसमैन को रखना पड़ेगा। तो क्या है, तो वो MCQ आपके सामने आता है कि आपको क्या वहाँ पे, तो ऑथर का नाम होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, रीडर रेटिंग, बुक रिव्यू होने चाहिए, पब्लिशर होना चाहिए, ISBN इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर होना चाहिए। तो जो कस्टमर लेने वाला है बुक, तो उस पर उसकी सब डिटेल होनी चाहिए। उस पर क्लिक करे तो उसको सब डिटेल मिलनी चाहिए। वो प्राइस क्या है उसकी, उसका रेटिंग क्या है, वो किस ऑथर ने लिखा है, सब डिटेल उसको मिलनी चाहिए। तो वो सब कौन रखता है, तो बिजनेसमैन। क्यों? कस्टमर के लिए वो इजी हो जाए इसलिए। अब किसी बुक पे आप क्लिक करते हो तो उसकी डिटेल ही आपको दिखनी चाहिए। तो आप दिख रहे हो एक बुक आपको दिख रही है, उसकी प्राइस साथ में लिखी हुई है,
इनकेस आपको वो बुक लेनी है तो अब आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ABMC को आपको याद रखना पड़ेगा, बाय दिस ई बुक पे क्लिक करना है। बाद में आपको एक बिल दिखेगा, वो बिल में आपको लिखा होगा प्लेस ऑर्डर। आपको शॉपिंग करना ही है या ऐड टू कार्ट करना है तो कर सकते हो, या प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हो तो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी एप्लीकेशन उसमें लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन कंफर्म ऑर्डर करने के लिए लॉगिन होना पड़ेगा। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना AMC है, याद रखना आपको। अकाउंट पे लॉगिन होना पड़ेगा। बाद में आपको वो बिल बने जाएगा, कितना पेमेंट करना है उसकी समरी दिखेगी। आप बिल पेमेंट करना पड़ेगा और एड्रेस लिखना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। ओके, पेमेंट ऑन डिलीवरी आप COD सिलेक्ट करते हो कैसा, वो सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बाद में आप डन करते हो तो बाद में आपको मोबाइल में मैसेज आ जाता है और वो परचेस हो जाता है। 2-3 दिन में वो प्रोडक्ट आपके घर आ जाती है। तो ये सब प्रोसेस करनी है कंज्यूमर को, लेकिन सब रखना क्या है, बिजनेसमैन को वेबसाइट बनानी पड़ेगी, वो सब फैसिलिटीज़ रखनी पड़ेगी, वो सब किसको रखना पड़ेगा, बिजनेसमैन को। तो ये B2C बोला जाता है। नेक्स्ट आता है B2B। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है B2B में, तो B2B में कस्टमर है ही नहीं, कंज्यूमर है ही नहीं। B2B में ओनली दोनों तरफ कौन है, बिजनेसमैन ही है, सेलर भी और डिस्ट्रीब्यूटर भी। ओके, वो बिजनेसमैन ही, सेल भी बिजनेसमैन ही करता है, बाय भी बिजनेसमैन ही करता है। तो उसे एक रिलेशनशिप बोला जाता है, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट। ओके, तीन इसमें आते हैं। एग्जांपल आप कंपनी की बात करो तो कंपनी वाले क्या करते हैं, वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट क्या होगी, वो सेलिंग करने के लिए ही होगी। तो कंपनी वाले कस्टमर को घर पे नहीं भेजते, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं, सप्लायर उस शॉप पे जहाँ प्रोडक्ट लेते, तो शॉप जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कंपनी के पास से लेती है। तो कंपनी पास से लेती है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने के लिए नहीं लेती, वो क्या वहाँ से सेलिंग करेगी शॉप पे से। तो जो कंपनी वाले हैं वो भी एक बिजनेसमैन हुए और जो शॉपिंग वाले वो भी बिजनेस, दोनों तो कौन से हुए, तो बिजनेसमैन। तो उसे B2B बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको इसकी भी वेबसाइट है, तो ये भी आपको याद रखनी है। IMP पैराग्राफ है ये भी, इसमें भी 2 MCQ, एक तो B2B की वेबसाइट याद रखनी है। बाद में सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट इसमें आते हैं, B2B में आते हैं। ओके, और जो उसकी वेबसाइट है, 2 वेबसाइट दी हुई है, आपको याद रखना है। वेबसाइट भी IMP है। ओके, तो ये B2B की बात की हमने। नेक्स्ट आता है आपके सामने C2C, जिसमें बिजनेसमैन नहीं होता है, ओनली C2C, कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ओके, दोनों तरफ कौन से हो, तो आप एग्जांपल देख लो। आपने आगे हमने ऑक्शन पढ़ा था, तो ऑक्शन एग्जांपल इसका है कि जो कस्टमर है ऑक्शन कर रहा, जो प्रोडक्ट है उसका ऑक्शन होगा, वो सामने वाला लेने वाला भी कंज्यूमर होगा, और जो सेलिंग कर रहा है वो भी कौन, ऑक्शन जो कर रहा है वो कौन होगा, एक कस्टमर ही होगा। तो दोनों तरफ ही जो बोलते हैं ऑक्शन, तो वो C2C का एग्जांपल है। OLX है, ओके, eBay है, क्विकर है। तो वहाँ पे आपको पता है कि दोनों तरफ ही कौन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। जो भी प्रोडक्ट सेलिंग करनी है वो उसके पास एक ही होती है और वो सेल कर देते हैं। बाद में ऐसा भी होता है, जो सेलर है वो बाई भी कर सकता है, तो वो सेकंड टाइम बाई भी करेगा। इसलिए यहाँ C2C एग्जांपल में ये आपको वेबसाइट भी याद रखनी है। ओके, और ये C2C का एग्जांपल कौन सा है, ऑक्शन, ऑनलाइन ऑक्शन, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है रिवर्स प्रोसेस, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। रिवर्स में तो ये भी एक एग्जांपल याद रखना है। रिवर्स प्रोसेस में कौन सा होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस। यहाँ कंज्यूमर प्राइस डिसाइड करते हैं, वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे बिजनेस में डिसाइड करते थे प्राइस, और यहाँ कंज्यूमर डिसाइड करता है। जो भी प्राइस रखनी है तो वो कंज्यूमर डिसाइड करते हैं। एग्जांपल, आप कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वहाँ ऑनलाइन में क्या था, वो जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो बेच रहे हो, तो बिजनेसमैन उसमें बाय नाउ कर दिया, तो वो प्रोडक्ट जो भी प्राइस होगी वो देना ही पड़ेगा बिजनेसमैन को। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कंज्यूमर तो जो भी प्राइस बोली जाएगी, आपको पता है कुछ
एजेंट होते हैं वो प्राइस बोलते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इतनी प्राइस में देना है कि नहीं देना है। बाद में वो जो कंज्यूमर है उसको बोलते हैं कि इतनी प्राइस हुई, आपको देना है कि नहीं देना है। तो वो बोलता है नहीं मुझे देना है, तो वो प्रोडक्ट नहीं दे सकते। उसको पता, वो बोलते हैं ना मुझे दे देना है, तो वो दे सकता है। तो यहाँ पे प्राइस से देना है कि नहीं देना है, तो एजेंट डिसाइड बोलेगा कि कंज्यूमर आपको प्रोडक्ट है वो बिजनेसमैन को देनी है, तो वो बोलेगा नहीं मुझे देनी है, इतनी प्राइस में, लो कॉस्ट में नहीं देनी है, हाई में देनी है। तो इससे भी कंज्यूमर डिसाइड करता है। तो यहाँ कंज्यूमर जो डिसाइड प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, उसे C2B बोला जाता है और सामने वाला बिजनेसमैन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ जो मॉडल हमने 4 मॉडल की बात की है यहाँ तक रखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें भी ऐड करने वाले हैं। ओके, यहाँ कंज्यूमर टू बिजनेस तक रखते हैं।